नमस्कार. वेशभूषण ते दूषण, कीर्तिभूषण ते भूषण, चाळणे वीण एक क्षण, जाऊच नेदी. 47वीं अवयी है, दासबोध नित्य पाठ में है. ये 11वें दशक सार्थशील दासबोध है, उसमें 11वें दशक में 10वें समास में आई है. और इसमें निस्पृह वर्तणुक यानी निस्पृह निस्वार्थी जो व्यक्ति रहता है उसकी वर्तणुक यानी उसका चलना बोलना, उसका सारा स्वभाव, सब लोगों से लेन देन और ये सारा जो हर रोज का जीवन है वो कैसे रहता है, इसके बारे में बात की है समर्थ रामदास ने. वो निस्वार्थी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो उसके लिए क्या रहता है कि उसका एक मिनिमम ड्रेस रहता है. ड्रेस यानी जो वेशभूषण, जो वेश रहता है कि क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए. ऐसा पहनना चाहिए कि जहाँ पे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, हमारे सगे सोयरे लोग हैं, बच्चे भी हैं, उनके साथ हम लोग अच्छे से बात कर सके, अच्छे से रह सके. ऐसा अपना वेश रहना चाहिए. और केवल वेश यानी हमारा ड्रेस नहीं, हमारे चेहरे के हाव भाव, हमारी चाल चलन, बोलना चलना, सब कुछ आता है उसमें. ये तो मिनिमम बेसिक नीड है और ये अच्छी होनी चाहिए, ऐसा वे कह रहे हैं. लेकिन इसके परे भी हमें जाना है. इसके परे देखिए, वेशभूषण के दूषण कि ये इतना बेसिक मिनिमम रहना चाहिए, लेकिन उसी के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए. उसके परे हमें कीर्ति मिलानी चाहिए. तो कीर्ति के बारे में बहुत सारे असमंजस चीजें हैं. तो कीर्ति यानी क्या? देखिए, आप गीता का आखिरी श्लोक देखिए तो उसमें षडैश्वर्य संपन्नता आई है कि ये कीर्ति, बहुत सारी चीजें आई है. षडैश्वर्य संपन्नता, 6 जो गुण हैं जिसके कारण भगवान रहते हैं, तो उसको हरदम कीर्ति रहती है. कभी भी अपकीर्ति नहीं है, या यानी उनके बारे में कोई बुरा भला भी नहीं कह सकता. और हरदम वो कीर्ति में रहते हैं. यानी हरदम कीर्ति में रहना कैसे होगा? कभी जिंदगी में, मानवीय जिंदगी में कभी नीचे जाता है आदमी, कभी ऊपर आता है, कभी फेल होता है, कभी पास होता है. ये बहुत सारी चीजें चलते रहती है. तो लेकिन भगवान ही ऐसा है जिसको वो हरदम कीर्ति में रहता है. ऐसे हरदम कीर्ति, उसकी कीर्ति ही बखान करते रहते लोग. कीर्ति बखान करना, कीर्ति मिलाना यानी क्या? बहुत फेमस है ना, कुछ भी करके. बच्चों से बात करके देखिए वो कैसे फेमस हो गया, वो देखो वो क्या क्या डायलॉग मारता है, कैसे फेमस हो गया, कैसे गाना गाता है, कैसे नाचता है. इसको कीर्ति कहते हैं. कीर्ति का मतलब क्या है कि भगवान की जो कीर्ति है, कीर्ति का मतलब जैसे कीर्तन रहता कि अखंड नामस्मरण चल रहा है, अखंड भगवान से एक रूप है, अखंड योगी है, अखंड आत्मज्ञान में है. विभक्त नसाय तरी भक्त बना, वो भगवान से विलग नहीं हुआ, उस क्षण को कीर्ति कहते हैं. और वो क्षण हरदम है, इसको कीर्ति कहते हैं. अखंड नामस्मरण कीर्ति, अखंड भगवान से एक, उसको कीर्ति कहते हैं. अखंड कीर्तन चल रहा है भगवान नाम संकीर्तन अंदर में, उसको कीर्तन कहते हैं, उसको कीर्ति कहते हैं. कीर्तन और कीर्ति साथ साथ चलते हैं, इतना याद रखना. इसलिए अभी वो शब्द मैं यूज नहीं करूंगा, ऐसे मैंने बहुत लोगों को प्रॉमिस किया कि कुछ भी अर्थ लगाते हैं और कुछ भी करते हो, लोग उनको फॉलो भी करते हैं और जिंदगी बर्बाद कर देते हैं. ऐसा समर्थ रामदास करते. वेशभूषण के दूषण, ऐसे दूषण चीज करने का नहीं. असली कीर्ति भगवान नाम संकीर्तन में है. हमको भी भगवान का भूषण लगना चाहिए और भगवान को भी हमारा भूषण लगना चाहिए. ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए. चाळणे वीण एक क्षण जाऊच नेदी. हमारा एक क्षण भी भगवान के परे जाना नहीं चाहिए, नामस्मरण के बिना नहीं जाना चाहिए. हमारा जीवन एक क्षण भी भगवान की पूजा ना हो, ऐसे नहीं होना चाहिए. हर सांस में, हर आंख की पलक झपक में, हर हृदय के धक धक से, हर सांस से, हर विचार से भगवान का कीर्तन चलना चाहिए. उसी के कीर्ति में रहना चाहिए. हमारी कीर्ति कैसे होगी? भगवान की कीर्ति होगी ना. देखिए, श्री कृष्ण ने जब
गीता बताई तो वही उसका कीर्तन है, वही उसकी कीर्ति हो गई कि वो गीता तो अभी अमर हो गई, गीता अमर हो गई तो वही भगवान की कीर्ति है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है वो, उसी से एक रूप होके एक रूप रहना, उसी को कीर्ति कहते हैं। कुछ भी करके फेमस होना, कुछ भी करके इसको कीर्ति नहीं बोलते। कीर्ति यानी फेमस होना बिल्कुल नहीं, ये अर्थ गलत है। ठीक है, कीर्ति यानी भगवान के संकीर्तन में सतत रहना, एक रूप रहना, 24/7 पूरी जिंदगी भगवान के ध्यान धारणा में, नामस्मरण में रह के अपना सारा काम करना चाहिए, भगवान को समर्पित करना चाहिए पूरी जिंदगी, इसको कीर्ति कहते हैं। मैंने आपको कई बार बोला है कि एक एक शब्द के अर्थ देखेंगे तो हमें आत्मज्ञान मिल जाएगा, हम भगवान से एक रूप ही हो जाएंगे। कुछ मिला और उसके आगे नहीं, ऐसा नहीं है। आप संत हो गए, साधु हो गए, सन्यासी हो गए, आत्मज्ञानी हो गए, बाद में क्या भगवान का दर्शन हो गया, उसके भी परे बहुत सारी चीज़ें हैं। संत हो गए, महंत हो, उसके ऊपर भी बहुत है, सदगुरु हो गए, उसके ऊपर भी बहुत है। लास्ट टाइम मैंने एग्जाम्पल बताया था कि जो 2 सदगुरु पदस्थ व्यक्ति किसी को और मिल के जाके उन्होंने भी अपने सवालों का जवाब लिया है अपने सीनियर से, देखिए। और ये खुद रामदास स्वामी जी ने शिवाजी को भी कहा था, शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा था कि हम एक ही मार्ग में, अभी कोई किसी से आगे नहीं, कोई किसी से पीछे नहीं, ये अनंत मार्ग है। आप छत्रपति हो गए, उसके भी बड़े कुछ है। मैं साधु संत महंत हो गए, सपोज आत्मज्ञानी हो गया, मुझे प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन होते, मैं हनुमान जी के साथ खाना खाता हूँ, उसके भी बड़े कुछ है, उनका कहने का मतलब है। तो ये जो भगवान की कीर्ति है वो सतत प्रयास से हमें याद रह के भगवान का नामस्मरण, संकीर्तन, योगियों के, भक्तों के, सतत भगवान को सारी चीज़ें समर्पित करके ज़िंदगी हम जी सकते हैं। 24/7 पूरी ज़िंदगी, हर सांस में, हर विचार में, हर दिल की धड़कन में, चलते समय, सोते समय नामस्मरण, संकीर्तन, भगवान की कीर्ति हम लोग गा सकते हैं। चलिए हम ऐसे शुद्ध जीवन जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर राम राज्य आए, आनंदवन भुवन आए, स्वानंद बोध पाटन है। तो हम केवल मानव रह के नहीं, हम लोग जब हमारा ये देह गिरेगा उस समय आत्मज्ञानी होके, हमारा आत्मा भगवान से विलीन होके हम लोग हमारा ये देह छूटने वाला ऐसा प्रयास करने का, हम ऐसा प्रयास करने का ये करते, प्रयास करने का भी प्रयास रहता है। ठीक है, तो चलिए ऐसे भगवान की कीर्ति गाते गाते हम लोग हमारी ज़िंदगी अंदरूनी अंदर बिताते। बाहर में वैसे तो कुछ भी नहीं है, देखिए आप, कीर्ति अंदर है, हम भी भगवान के अंदर ही हैं। भगवान तो अनंत कोटि, उसके अंदर ही हम लोग हैं, तो उसके अंदर ही सब कुछ हो रहा है। चलिए हम लोग भगवान की कीर्ति गाते गाते पूरी ज़िंदगी बिताते हैं और एक शुद्ध जीवन जीने का प्रयास करते हैं। हमारे अंदर राम राज्य, तो हर जगह राम राज्य आएगा। हमारे अंदर राम राज्य नहीं है तो शायद ही बाहर राम राज्य आएगा। सब लोग अपने अंदर राम राज्य लाते तभी पूरा राम राज्य आएगा, नहीं तो 150 करोड़ में से 75 करोड़ लोगों को ऑफिशियल जॉब नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ऑफिशियली अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपने अंदर भी और बाहर भी ऑफिशियल यानी समाज के प्रति भी अच्छा काम, अपने अंदर भी अपने कॉन्शियस को भी सुदृढ़ बनाए, ऐसा भाव रख के सारे काम होते हैं, भगवान को असली में समर्पित होते हैं। ऐसे सब लोग काम करने लगेंगे तभी शाश्वत विकास लक्ष्य आएगा, तभी आनंदवन भुवन, स्वानंद बोध पाटन, राम राज्य आ सकता है। तो चलिए ऐसी ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।